नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज के इस वीडियो लेसन में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी का मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड के द्वारा जो सो जारी किया गया है, झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। ठीक है दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 के लिए जो सो जारी किया गया है जैक के द्वारा। तो आज की इस क्लास में हम सभी जियोग्राफी का कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। सेट 1 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले। तो आप सभी जो सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास जो सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगे तो अंत में वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है सो इस तरह के वीडियो हर रोज जो सो अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे इसकी सेक्शन ये में दिया गया है, खंड ए में देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं, भौगोलिक जानकारी का स्रोत जो सो नहीं है, जानकारी नहीं देता है दोस्तों। तो चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनना है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो सो चंद्रमा से चट्टानों के नमूने। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने से जो सो भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया है, किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस देश की जनसंख्या घनत्व जो है सो सबसे अधिक है, तो सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, सिंगापुर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो अफ्रीका, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता जो होता है सो क्या होता है, गुणवत्ता में सकारात्मक अगर परिवर्तन होता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा। सहकारी खेती जो है सो सबसे सफल रहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनमार्क। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनमार्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। तो रस्टी बाउल जो है सो किस केंद्र को कहा जाता है दोस्तों, तो पीटर्सबर्ग को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा गया, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। तो वे कौन सी रेखाएं जो सो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है दोस्तों, तो कौन सी रेखाएं, तो आइसोक्रोन रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। तो किस में जोड़ती है, किलोमीटर दूरी है, किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी या फिर लाभ दूरी दोस्तों। तो किस में जोड़ती है, तो समय दूरी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, समय दूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। ऑस्ट्रेलियाई रेलवे जो है सो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाती है दोस्तों, तो पर्थ से सिडनी तक चलाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया, स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है सो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछ लिया गया है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो केरल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो एक महानगर की जनसंख्या जो सो कितनी होती है दोस्तों, तो एक महानगर की जनसंख्या जो होती है सो 100 लाख होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 100 लाख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे विकसित होती है। तो किस प्रकार की बस्तियां जो है सड़कों, नदियों या नहरों के किनारे, तो रेखीय। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रेखीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पूछ लिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है। तो सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख कौन सा है प्यारे मित्रों, तो प्राथमिक। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा, प्राथमिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देश में प्रयुक्त
कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? देश में जो सो प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? तो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक जल जो होता है सो सिंचाई में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये सिंचाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पूछा गया भारत विश्व में फसल का प्रमुख उत्पादक है। भारत विश्व में किस फसल का जो सो प्रमुख उत्पादक है? तो भारत में कौन सा सबसे ज्यादा फसल जो सो उपजाया जाता है दोस्तों? तो जूट। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा जूट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। लिग्राइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो लिग्राइट कोयला जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो नई वैली में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, नई वैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जोधपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? तो बिग इंच किसका जो है परिवहन? तो पेट्रोलियम का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पेट्रोलियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा टनल से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस और लंदन। ठीक है दोस्तों, पेरिस लंदन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो होता है, जनजातीय समूह क्षेत्र होता है, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए पूछा गया इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण विकास जो है सो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए पूछा गया अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया? दास व्यापार जो चल रहा था सो अमेरिका में कब जो सो समाप्त कर दिया गया, खात्मा हुआ कब? तो 1808 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1808। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ओपेक में कितने देश हैं? ओपेक में जो सो कितने देश हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? तो ओपेक में 12 देश हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 12। तो आज की इस क्लास में हम सभी ने कुल 25 MCQ प्रश्नों को देखे हैं, जियोग्राफी का, क्लास 12th का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूँ और जो सो आप उसे देखें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।